लाहौर में थाना गुलशन रावी की हदूद में डकैती मुजहमत पर नौजवान कत्ल मुकदमा दर्ज। मकतूल एहतिशाम स्क्रैप में काम करता था। दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। 2 मुलजिमान ने फायरिंग की और 12,60,000 रुपये लूट लिए। जेल रोड पर डाकुओं की फायरिंग से 51 साला रिजवान जख्मी हो गया। कामोंगी में 9 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। कार सवार 5 डाकुओं ने बैंक की कैश वैन लूट ली। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोली सिक्योरिटी कंपनी के ड्राइवर के पैर में लगी। मिनी बजट ऑर्डिनेंस नहीं, पार्लियामेंट के जरिए लाया जाएगा। फाइनेंस बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट से 170 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की मंजूरी ली जाएगी। इससे कबल इसहाक डार से मुलाकात में सदर आरिफ अलवी का ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स लगाने से इनकार। वफाकी काबीना ने टैक्स बिल्स 2023 की मंजूरी दे दी। जनरल सेल्स टैक्स 1% बढ़ेगा। लग्जरी आइटम्स पर भी इजाफी टैक्स आयद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली का खमियाजा 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। किफ़ायत शहरी पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या आप उनके मुलाजिम थे? मरीम नवाज का इमरान खान से सवाल। कहा, इमरान खान ने रजीम चेंज के बयानी से अमरीका को बाइज्जत बरी कर दिया और अमरीका से डर कर बाजवा को निशाने पर रख लिया। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। इनके बयानी की मौत हो चुकी है, तदफीन जमान पार्क में करें। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से हाथ उठाया तो ये अदलिया के घोड़े पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत रुकवाने के लिए नैब ने झूठा बयान दिलवाया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब का वादा माफ गवाह मुनहरिफ। LDA के चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने एहतिसाब अदालत लाहौर में सब बता दिया। कहा, DG नैब शहजाद सलीम, डायरेक्टर नैब मोहम्मद रफ़ी और केस ऑफिसर आफ्ताब अहमद ने दबाव डालकर झूठी गवाही ली। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने भी सेल में आकर धमकियां दी। इमरान खान ने जाली मुकदमे बनाए, धमकी धौंस और दबाव से सुल्तानी गवाह बनाए। आशियाना केस में झूठे गवाह का भांडा फूट गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग की क़यादत ने तमाम झूठे मुकदमात का सामना किया और सुरखरू हुई। इन्हें तो इमरान खान की तरह कोई इस्तिस्ना नहीं मिला। इमरान खान अपने जराइम बचाने के लिए बहाने बना रहा है। अदलिया इसे इंसाफ के कटहरे में लाए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात 41,000 से ज़ायद हो गई। तुर्की में 35,000 और शाम में 5,000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक। मुतासरा इलाकों में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमों ने अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला। 134 अफराद की लाशें गुर्सा के हवाले। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सरबराही इजलास में फैसला। PDM पहले ही ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर चुकी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने से साफ इनकार। मैंने न असम्बली तोड़ी न इलेक्शन की तारीख दे सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन के साथ इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब और KP इंतखाबात पर मशावरती इजलास आज तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने से साफ इनकार। अदालत ने 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दिया, लेकिन फैसले के 4 रोज़ बाद भी तारीख नहीं दी गई। आइन से इन्हिराफ हुआ तो मुल्क भर में जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर की धमकी। फवाद चौधरी बोले, मुल्क में बाकायदा मुहिम के तहत अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। अदलिया को ऐसे मामलात पर खामोश नहीं रहना चाहिए।
इलेक्शन पीटीआई की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इमरान और उसके हवारियों ने अपने दौर में आइन को कई बार बुलडोज किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पीटीआई रहनुमाओं को जवाब। पीटीआई को चैलेंज किया कि चुटकुले छोड़ो, पहले जेल भरो, तहरीक का आगाज़ तो करो। जो अदालतों में पेशी के खौफ से पट्टियाँ बांध कर जमान पार्क के बिल में छुपा है, वो क्या तहरीक चलाएगा। सेनेट में पहले चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फिर अटॉर्नी जनरल की वजाहत पर हंगामा। रज़ा रब्बानी का अटॉर्नी जनरल के वजाहती बयान पर शदीद एहतजाज। बोले, अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट के इतने ही हामी हैं तो पार्लियामेंट पर हमले का जवाब क्यों नहीं देते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ने एक वज़ीर आज़म के ईमानदार होने के रिमार्क्स नहीं दिए। अटॉर्नी जनरल से गुस्ताखी हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मीडिया अदालती रद्द-ए-अमल ना आने का एहतराम करे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून की शिकों को कलअदम करार देने की तफसीलात तलब कर दी। कराची में पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरी टाइम अमन मश्क इख्तामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म को अमन मशकों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। तकरीब में चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस्लामाबाद में शाम के सिफारत खाने आमद। शामी सफ़ीर से ज़लज़ले से कीमती जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। मेहमानों की किताब पर तासुरात भी कलम बंद किए। कहा कि मुश्किल की घड़ी में शामी हुकूमत और अवाम के साथ है। सच्चाई सामने लाने पर इंतहा पसंद मोदी सरकार तिलमिला उठी। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर छापे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से तलाशी। मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त। बीबीसी ने मोदी सरकार के ज़ालिमाना इक़दामात पर डॉक्यूमेंट्री नशर की थी। और PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 197 रन बना पाई।